बंगला दिन के समय शांत था। राई स्टार ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर सेठ की छोटी बहन कमला बाहर आई और राई स्टार के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा शांत था। राई स्टार ने कहा, कमला बाई, सेठ जी कहाँ हैं? मुझे अपनी मजदूरी के पैसे लेने थे। कल से पैसे नहीं मिले हैं, घर पर काम है। कमला ने अपनी मीठी आवाज में जवाब दिया, भैया और भाभी अभी अभी गांव गए हैं कुछ जरूरी काम से। घर पर अभी कोई नहीं है। मैं आपको शाम को या कल सुबह पैसे देने के लिए बुलवा दूंगी, ठीक है? राई स्टार ने निराशा से कहा, तो क्या मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा कमला बाई? मैंने दिन भर काम किया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ तो दे दो। ठीक है, थोड़ा रुको, मैं गोदाम से तुम्हारे लिए थोड़ा अनाज ले आती हूँ। यह कहकर कमला गोदाम की ओर जाने लगी। राई स्टार बाहर खड़ा रहा, मगर उसका मन अब पैसों या अनाज तक सीमित नहीं था। सेठ की रहस्यमय दौलत और रमेश की बताई गई मूर्ति, ये सब उसे अंदर खींच रहा था। राई स्टार को मौका मिलते ही वह चुपके से दबे कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हो गया। राई स्टार ऊपर के कमरे में पहुंचा और चारों ओर नजर घुमाई। उसकी नजर एक बंद रहस्यमयी कमरे पर टिकी, जिसके अंदर से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। राई स्टार के लालच का नशा उस डर से बड़ा था। वह उस कमरे में जाने ही वाला था। अरे तू अंदर क्यों आया? रुक जा, ये अनाज ले और बाहर निकल अभी। राई स्टार ने हकलाते हुए कहा, माफी कमला बाई, मैं बस यूं ही प्यास लगी थी, इसलिए यहाँ आ पहुँचा। यहाँ कोई यूं ही नहीं घुसता राई, ये हवेली तेरे लिए नहीं है। ले ये अनाज की बोरी और जा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राई स्टार बोरी अपने कंधे पर रख के और बिना एक और शब्द कहे तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा।